भारत माता की जय। हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री महोदय जी हमने आपको पत्र के माध्यम से बहुत सी बातें पहुंचाने का काम किया हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब पर भी अपनी विचारधारा को मैं लगातार रख रहा हूं। हम अपना इतिहास को भी आप लोगों के बीच में लाया हूं, चूंकि आपके नज़र में भी है कि रामनाथ महतो आपके भाजपा परिवार का ही एक सदस्य रहा है 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक। 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव में 184 पटना साहिब से हमारी टिकट देने की भी बात हुई थी। हमारे कारण ही 184 पटना साहिब का टिकट सबसे अंतिम दिन घोषणा हुआ था, जो पूरे बिहार प्रदेश भर के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता भाई बंधु माता बहन सबको ज्ञात है। 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव जब टिकट हमें नहीं प्राप्त हुआ, चूंकि एक बात बनी थी कि रामनाथ महतो को घर वापसी करा के टिकट 184 पटना साहिब से देना है, जिसके लिए दिल्ली में मीटिंग भी हुई है और टिकट पुनः प्राप्त हो गया। बार बार हम शुरू से एक ही आवाज उठा रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को 6 बार 7 बार टिकट देंगे तो बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे। इसलिए जो सोच सिद्धांत हमने सर्वसमाजवादी पार्टी का भेजा है, आप इस पर अमल करें। आप अमल करेंगे तो देश में जितना जो छोटा छोटा दल पनप गया है, ये सब की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि स्पष्टता और पारदर्शिता अब लाना बहुत जरूरी है। इसलिए उम्र 65 को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा। भ्रष्ट लुटेरे स्वार्थी अपराधी दल बदलू को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा। लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं मिलेगा। पार्षद का 10वीं पास चलेगा। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ना है। 184 पटना साहिब से हम 1,08,000 चुनावी खर्च करने का ऐलान किए थे, उससे चुनाव लड़े भी हैं। आप तक हमारी सोच उजागर हो चुका है। पार्षद का 18,000 खर्च करने का पार्टी निर्देश करे। विधानसभा का 1,08,000, लोकसभा का 3,24,000। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ना है। उम्मीदवार अकेले या 4 आदमी के साथ चुनावी प्रचार प्रसार करें और ऐलान करें कि हमारा उम्मीदवार पहली बार में जीतकर काम करेगा, इतना काम करेगा कि दोबारा में वो नामांकन करेगा, घर बैठेगा। यदि मेरा पार्टी का उम्मीदवार काम किया है पहली बार में तो उसे दोबारा जीता में, नहीं तो हरा दे। मैं यही भारतीय जनता पार्टी को बनाना चाहता था, बिहार भाजपा को। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़े और उम्मीदवार जीत जाए, लेकिन उम्मीदवार को काम करना होगा। जो उम्मीदवार जीतेंगे सबको मुफ्त शिक्षा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, सबको मुफ्त में बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे और हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। महंगा चुनाव लड़के चुनाव को नहीं लड़ेंगे। मुर्गा भात, मछली भात, तरह तरह के पकवान खिला करके जो पहले से लोग करते आ रहे हैं, अब ऐसा कोई नहीं करेंगे। पैसा बांट करके, कंबल बांट के, साड़ी बांट करके, खैरात बांट करके, 100-200 का झोला के भर के खैरात बांट दिया, ऐसा करके वोट कोई प्राप्त नहीं करेंगे। सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों को अपने दल में आप शामिल करें और टिकट जिसको भी दे उसको तय करके दे कि भाई 5 साल साथ रहना है, छोड़ के अगर जाते हो तो सदस्यता समाप्त होगी, ऐसा एग्रीमेंट भी करा ले। यह नियम को अब पारित कर दीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा।
आप चाहेंगे तो ऐसा होगा। आप अपने पार्टी में इस सोच सिद्धांत को समाहित कीजिए। मुझे आशा है भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए मैं आप तक अपनी सोच को मैं बार बार पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप मुझे भली भांति जानते हैं। बिहार भाजपा का नामी गिरामी जितने भी नेतागण हैं सब मुझे भली भांति जानते हैं। केंद्रीय नेतृत्व में जितने भी लोग हैं, मैं जब नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उन्होंने हमसे फोन पर करीब घंटों बात भी किए हैं 2010 में। उनको भी अपनी सोच को हम अवगत करा चुके हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि गठबंधन भी बना में तो लिखित गठबंधन बना में कि हम 5 साल साथ चलना, नहीं तो बीच में गठबंधन भंग होगा। कोई छोड़ के जाएंगे तो गठबंधन भंग हो जाएगा। अब फोर फार की राजनीति बंद होना चाहिए। और जो पार्टी फंड में जो चंदा इकट्ठा आ रहा है, जो बड़े बड़े व्यापारी बिजनेसमैन जो दे रहे हैं, उन सब का खुलासा होना चाहिए। भारत बंद, राज्य बंद, सड़क जाम, रेल जाम, धरना प्रदर्शन वगैरह इस सब पर रोक लगनी चाहिए। चुनावी रैली रैला पर रोक लगवाइए। सत्ता के दलित पर पहुंचे पद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, ये सब चुनावी प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। संगठन प्रचार करे कि हमारा उम्मीदवार पहली बार में जीत के काम किया है तो उसे दोबारा जिता में, नहीं तो हरा दे। 2 बार के बाद उम्मीदवार बदल दीजिए। जो आवाज में बार बार उठा रहा था, क्योंकि 184 पटना साहिब में क्या किया आप लोगों ने? एक ही व्यक्ति को 7 बार 8 बार टिकट दिया। अब बाकी कार्यकर्ता बंधुआ मजदूर बन के चुनाव आपके तहत साथ खड़ा रहा। अभी तक यही हो रहा है। 65 हो गया, गद्दी छोड़े, चाहे हम हो चाहे कोई हो। ऐसा नियम बनना चाहिए। कोई बनावे चाहे नहीं बनावे, भारतीय जनता पार्टी इसका ऐलान करे। जैसे सरसमंद जैसी पार्टी को हमने ऐलान किया है, लेकिन हमने शर्त रखा है कि 1,08,000 मां भारती के सच्चे सेवक जिस दिन जुड़ जाएंगे, हम उसी दिन सर्वसमाज जैसी पार्टी को कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। दल बनाना हमारा मकसद नहीं है। जो छोटा छोटा दल बन रहा है उन सबको रोकना हमारा मकसद है। देश में 2 दल रहे, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अगर बहुमत अकेला लड़ने में नहीं आता है तो दोबारा उसको सपोर्ट करके 5 साल सरकार चलाए बाहर से रह करके। हमने चिंतन किया है प्रधानमंत्री जी भारत विकास विचार मंच पर, हमने चिंतन किया है राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच पर, हमने चिंतन किया है भारतीय जनता हितैषी मोर्चा पर, हमने चिंतन किया है जन समस्या दान मोर्चा पर कि कैसे भारत का विकास होगा, कैसे भारत से गंदी राजनीति का खात्मा होगा, कैसे भारतीय जनता के हित में काम होगा, कैसे आम जनों की समस्याओं का निदान होगा। तभी हमने कोई स्पष्ट और पारदर्शी सोच सिद्धांत तैयार किए हैं। कोई खिचखिच नहीं कि हमारे पार्टी में यदि 20 दावेदारी किसी क्षेत्र से है तो किसका टिकट क्यों कटा, सबसे पहले सबको बताएं, सबके सामने। चुनाव जो प्रभारी बनेंगे वो बताएंगे, हर विधानसभा के प्रभारी बनेंगे, हर लोकसभा के प्रभारी बनेंगे, वो बताएंगे कि इसका टिकट क्यों कटा। बाकी बच्चे नाम की पर्ची बना करके खुलासा कर दीजिए। जो जिसका पर्ची निकाल के कुछ आए वो किसी जाति समाज का, उसी को चुनाव लड़वाइए। कोई देखा देखी नहीं। पूरे बिहार या पूरे इंडिया में चुनाव हो रहा है तो जो सबसे अधिक वोट लाएगा वही प्रमुख पद पावेगा और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल। कोई किच नहीं। तभी तो राजनीतिक पार्टी के गठन बार बार हो रहा है कि हमारी मांगे ना पूरी, कल एक नया दल बनाएंगे। इसलिए अब सोच बदलिए प्रधानमंत्री जी और